हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, दिन है गुरुवार का और हमारे वेट लॉस चैलेंज का दिन है छठा। आज मेरा सल्ट फ्री डे भी है। 6 दिन में ही कर ले रही हूँ, 7 दिन में करना चाहिए, लेकिन थर्सडे है जिसकी वजह से मैं आज ही कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह का वक्त है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और टाइम बज रहा था 6। तो बच्चों को भेजने के बाद मैं अपना बना ले रही हूँ नींबू पानी। मैं नींबू पानी बना रही थी, तब तक हस्बैंड जी भी आवाज़ दिए कि मैं भी चाय नहीं पिया हूँ, तुम मेरे लिए भी बना कर देना। तो उनके लिए भी, और साथ के साथ पूरे 5 दिन बाद आज हमारे घर तरफ थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है। मतलब लगता है कि बारिश नहीं होगी, वरना 5 दिन कंटिन्यूसली बारिश हुई थी। तो नींबू पानी पी ली थी। उसके बाद फिर मैं आधे घंटे का वॉक की, एक्सरसाइज बहुत कम की, यानी कि फेस एक्सरसाइज सिर्फ की, और थोड़ा बहुत मतलब अनुलोम विलोम कपालभाति कर लिया। और नाइटी पहनी हुई थी, इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई। मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें, कभी कभी मतलब सूट कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई हूँ। और वॉक जो मेरा होता है आधे घंटे का, 1 घंटे का, वो तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं करती ही हूँ। तो वॉक और एक्सरसाइज करने के बाद, घर के सारे काम को करने के बाद, अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने और आप सभी से बातें करने। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, सारे लोग लाइक का बटन दबाएं। अगर सभी को अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दें। देखने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो शेयर भी ज़रूर करें, ताकि किसी को भी अगर वेट लॉस से रिलेटेड मदद चाहिए हो तो शायद मेरी वीडियोस को देख के शायद उन्हें थोड़ी बहुत मदद हो जाए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आज है थर्सडे, और थर्सडे वाले दिन ही जब भी मैं वेट लॉस करती हूँ तो आज के दिन ही मेरा होता है सल्ट फ्री डे। हालांकि आज 6 डेज़ ही हो रहा है हमारी वेट लॉस जर्नी की, हमारी सिंपल फैट लॉस जर्नी की, लेकिन आज कर लेते हैं। आज के दिन मुझे बहुत अच्छा, मतलब आदत सी हो गई है ना, हर वक्त मैं थर्सडे को ही करती हूँ, तो इसलिए थर्सडे को कर रही हूँ। आप लोग को भी जिस दिन करना हो करें, लेकिन हाँ, वीक में 1 दिन सल्ट फ्री डे जरूर करें। और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि मेरा वेट कम हुआ था 1 दिन में ही फिर 2 किलो आ गया, तो वैसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी के साथ होती है डियर। आप ये सोचना कि चलो आज मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है ना। तो अभी तक का मेरा समय कैसे कटा? अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, और सुबह उठकर मैं सबसे पहले अपनी मेडिसिन ली। उसके बाद फिर बच्चों का लंच बनाई। बच्चों के लंच में आलू के पराठे बनाई। आज लहसुन प्याज मेरे घर में नहीं यूज़ होता है, तो इसीलिए बिना लहसुन प्याज वाली आलू के पराठे बनाए, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बच्चों को हुई और मुझे भी, और हस्बैंड जी को थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें ना आलू के पराठे ऐसे भी पसंद नहीं है, लेकिन इस तरीके से बनाने से खा लेते हैं। फिर उसके बाद करीब मैंने 1.5 बोतल पानी पिया। आप लोग को मैं बताती हूँ कि मेरा पानी अधिकतर ख़त्म होता है काम करते वक्त ही, जब मैं घर का काम करती हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम भी थे, सारे रूम्स के बेडशीट वगैरह सब कुछ मुझे चेंज करने थे, प्लस घर भी थोड़ा बहुत धुलना था, कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे ना बिल्कुल, मतलब ये याद है कि सल्ट फ्री डे करना है, लेकिन ये याद नहीं था कि थर्सडे है। आज के दिन मैं कभी भी कपड़ा नहीं धुलती हूँ, लेकिन पता नहीं मन में बात करते 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 आज मैं वो भी काम कर दी। हाँ, तो फ्रेंड, मेरे साथ अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी मैं आप सभी से बातें करके चाहती हूँ कि वीडियो को बनाऊँ, ऐसे ही होता है, कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है, बस वो वहीं थम जाता है। तो अभी मैं फुआ जी से बातें ही कर रही हूँ। अब बात करते करते अपना नाश्ता फिनिश की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। दाल चावल तो वैसे बन गया था, बस मुझे बनानी थी सब्जी और पापड़, यही सब बनानी थी। तो हमारी एक डियर सिस्टर हैं जिन्होंने कहा था कि दीदी आप आलू पोस्तू बनाइएगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, इसी कढ़ाई में मैं पहले पापड़ को तल ली, थोड़ा सा तेल रहने दी। तेल तो गरम था ही। 5 फोरन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो 5 फोरन में 5 जैसे कि स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि सौंफ हुआ, उसके बाद फिर सरसों हुआ, मंगरेला, अजवाइन हुआ और मेथी हुआ। इन सभी को मिलाकर 5 फोरन बनते हैं।
तो वही मैं थोड़ा सा तेल डाल दी। उसके बाद आलू कट करके रखी थी, आलू को भी डाल दी। आलू को थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर ली, मतलब ऐसे ही डाल देने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए मैं फ्राई कर ली। उसके बाद फिर पानी डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ, मिर्ची डाल दी हूँ, और कोई स्पाइसेस नहीं जाते हैं, सिर्फ मिर्ची, नमक और टमाटर। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हो थोड़ा सा, और पोस्तू में डालने से अच्छा ही लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें टमाटर भी डाल दी थी और इसे ढक दी हूँ। ये रहा हमारा पोस्तू। अब इसे मैं सिलवट्टे पर पीस लूँगी, मशीन में मैं नहीं पीसती हूँ क्योंकि थोड़ा सा तो रहता ही, तो मशीन में ही रह जाएगा, इसीलिए सिलवट्टे पर पीस ली हूँ। और देखिए मेरा आलू पक गया था, थोड़ा सा पानी था, उसी वक्त मैं इसमें डाल दी हूँ। तो जब आप पीसते हो ना पोस्तू को, तो अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हो तो उस समय थोड़ा सा 1-2 कली लहसुन का भी यूज़ कर लें, और नहीं खाते हो तो फिर मेरे जैसा ही बनाए। लहसुन डालकर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए हमारा पोस्तू 2 मिनट के लिए खौलाई थी मैं, ये खौल गया है। अब इसे इतना ही रहने देंगी क्योंकि ये ठंडा होगा ना तो पानी सोखेगा, और अगर आप लोग तुरंत का तुरंत खाएंगे तो फिर जैसे खाते हैं उसी तरीके से बनाएं। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद खाने वाले हैं तो ऐसे ही रहने दें, ये पानी सोख लेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये तो हुई थी हस्बैंड जी बच्चे लोग का खाना। अब मैं मेरे लिए बना रही हूँ खाना जो मैं खाऊंगी, बिना नमक का चीला, बेसन का चीला। तो जो भी मेरे पास सब्जियां थी, जैसे शिमला मिर्च, गाजर था, और फिर टमाटर था, प्याज तो डालनी नहीं है, हरी मिर्ची ले ली हूँ। उसके बाद फिर बेसन ले ली थी और सूजी ले ली थी। सूजी लेने से ना थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है, तो वो और अच्छा लगता है खाने में। आप चाहें तो यहाँ पर ओट्स भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, मैं उस तरीके से भी खाती हूँ। और यकीन मानिए डियर, बिना नमक का भी ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दही के साथ। मैं जब भी सॉल्ट फ्री डे करती हूँ, मुझे सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं क्या खाऊँ। ये जो है बेसन का चीला, ये बेस्ट होता है बिना नमक का। आपको फील ही नहीं कराएगा कि आप बिना नमक का सामान कुछ खा रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी हल्दी कलर के लिए। आप चाहें तो थोड़ा बहुत चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं डाली, बस सिंपल सा ही जैसे मैं बनाती थी उसी तरीके से बना ली हूँ। यहाँ पर पैन चढ़ा दी थी, उसमें सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। तो आज के दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना, तो घी में मैं लहसुन प्याज मतलब उसी हाथ से सब कुछ कर लिया करती हूँ, इसीलिए मैं उसे यूज़ नहीं की। सरसों का तेल डाली हूँ। और हाँ, एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ डियर, जो भी आप डाइट करें, तेल घी अपने खाने में ज़रूर थोड़ा बहुत यूज़ करें। अगर आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो आपका फेस का ग्लो जो है ना वो बिल्कुल भी चला जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा स्किन आपका। फिर आप सोचेंगे कि बस वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन जब रौनक चला जाता है ना चेहरे से, तो वो बहुत भद्दा सा लगता है, अजीब सा लगता है। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि अपने खाने में थोड़ा बहुत तेल घी ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। वैसे भी हम लोग एक ही टाइम प्रॉपर तरीके का खाना खा रहे हैं, तो इस समय भी अगर अच्छे से हम नहीं खाएंगे तो फिर वो वेट लॉस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं डाल दी थी बेसन को, और इसे ढककर पकाएं सिम गैस पर, क्योंकि अगर आप हाई में या बिना ढके पकाएंगे ना तो जब पलटने जाएंगे ना तो आपका चीला टूट जाएगा। लेकिन आप सिम करके ढक के पकाएंगे अच्छे से तो वो टूटेगा भी नहीं, आप पलटने में भी बहुत आसानी होगी। और आप देखिए बहुत ही कुरकुरा सा मेरा यहाँ पर चीला बनकर हो गया है तैयार। और इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बिना नमक का आप दाल चावल भी खाते हैं तो उसमें नमक ना डालें। सॉल्ट फ्री डे मीन्स यही होता है कि किसी भी चीज़ में आप सॉल्ट नहीं खा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ मिठाई खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुड़ का कुछ भी बना रहे हैं सुबह शाम खा ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं सुबह में चाय नहीं पी थी क्योंकि मैं शाम में गुड़ का यूज़ करूँगी, इसीलिए मैं सुबह में चाय नहीं पी। तो फ्रेंड, चले आइए, गर्मा गर्म खाने के लिए बेसन का चीला बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना खाना। इसे आराम से बैठकर च्यू करके खाऊंगी, और जितना मैं ली हूँ मैं जानती हूँ मैं उतना नहीं खा सकती, लेकिन फिर भी ले ली थी। और यकीन मानिए डियर, 32 बार फार्मूले से अच्छा और कुछ भी नहीं है। मैं अपना वेट लॉस करने के लिए बहुत कुछ की थी, लेकिन किसी में सक्सेस नहीं मिला था। आप जिम चले जाइए या फिर किसी भी तरीके का आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको बिना डाइट के कुछ भी नहीं होगा। आपका अगर खान पान सही होगा
और खाने का तरीका, टाइमिंग वगैरह सही होगी तभी जाकर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, वरना फिर कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए 32 बार से लाखों लोगों का वेट कम हो रहा है, तो आपका भी हो सकता है। थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं होता। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 4 और मैं लेकर बैठ गई हूँ अपना ग्रीन टी। नींबू नहीं डालती हूँ ना तो मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता है, और नींबू थोड़ी सी थी तो सुबह में मैं यूज़ कर ली। और मिष्टी को सोता देख मुझे भी, सच बताती हूँ मैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं नहीं सो सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे वीडियो को एडिट करना है, आप सभी के पास पहुँचाना है, जिसके कारण मैं नहीं सो सकती हूँ। वरना सच में बताती हूँ मुझे ना बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो खैर चलिए पीते हैं। और कौन कौन है जो कि जितिया कर रहा है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर से मैं भी करूँगी। हमारे ससुराल में नहीं चलता था, लेकिन अब कर सकते हैं हम, तो नेक्स्ट ईयर से मैं करूँगी। इस बार के लिए ऐसे ही। तो कल है अष्टमी, तो खैर ये है कि जितिया नहीं करती हूँ, लेकिन हम लोग में जो अष्टमी पालते हैं ना, तो वो पालना है। तो कल मैं चावल नहीं खाऊंगी, पक्का खाना जो होता है वही बनेगा, पूरी सब्जी जो भी होता है वही सब बनेगा। तो चलिए ग्रीन टी पीते हैं। और मुझे और भी बहुत सारे काम थे। अभी मुझे ना न्यू कपड़े मैं जो लेकर आई हूँ, सभी कपड़ों को मुझे अलमारी में सेट भी करना था। कैसे करूँ बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अलमारी में मेरे जगह ही नहीं बची है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे करें। और ऑर्गेनाइज़र जो होता है ना साड़ी वाला, मैं सोच रही हूँ वही मंगा लूँ, क्योंकि साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। खैर चलिए ग्रीन टी एंजॉय करते हैं। और आप लोग कल करना, आज तो मेरा सेल्फ फ्री डे हो गया, आप लोग कल करेंगे सेल्फ फ्री डे। तो चलिए तो फ्रेंड, अभी शाम का वक्त है। ग्रीन टी पीने के आधे घंटे बाद मैं पी थी गुनगुना पानी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सभी का खाना बनाने के लिए। तो मैं क्या खाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फ्रूट भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं बोली चलो थोड़ी सी ओट्स ही बना लेते हैं, मीठी ओट्स। इस तरीके से ओट्स मुझे अच्छी लगती है, वरना खिचड़ी वाली भी अच्छी लगती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझसे खाया ही नहीं जाता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं वो नहीं आजकल खा रही हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी मिल जाता है। उससे अच्छा तो मैं फ्रूट खा लेती हूँ, तो मेरा मन उतना ख़राब नहीं लगता है। लेकिन ओट्स जो खिचड़ी वाली आती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं कब तक ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओट्स को भून ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है ओट्स को। 1 केजी का था ना, थोड़ा थोड़ा ओट्स ही बनता है सिर्फ मेरे लिए, तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा भून ली, क्रस्पन आ गया। उसके बाद फिर मैं इसे दूध में डाल दी हूँ। जब तक ये दूध में उबलेगा, ठंडा होगा, तब तक मैं इन लोगों के लिए खाना भी बना दूँगी। इन लोगों के खाने में मैं बना रही थी कद्दू की भुंजिया, यानी कि लाव भुंजिया जो बोलते हैं, वही बना रही थी। तो तेल और जीरा मिर्ची के साथ मैं इसे डाल दी हूँ, और साथ के साथ मैं अपना भी देख रही हूँ। और फिर ये भी बन जाएगा, साथ के साथ रोटियां भी बना लूँगी, और फिर मैं टेंशन मुक्त हो जाऊँगी। क्योंकि जानते हैं ना, घर में जब बच्चे रहते हैं तो जब भी आप कुछ काम करने लगेंगे, तभी उन लोगों को सब कुछ चाहिए होता है, ये चाहिए वो चाहिए। तो बार बार उठने से अच्छा है कि पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठकर खाएंगे। तो मेरी ओट्स बनकर हो गई है तैयार। मैं यहाँ पर इलायची भी डाल दी थी, अब बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि आज मैं सुबह में चाय नहीं पी थी, जिसके वजह से, इसी की वजह से मैं नहीं पी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं इसी को बनाकर खाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं गुड़ ले ली हूँ। और मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सारे दिन ओट्स वगैरह ये सब खाकर डाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है डियर। वेट लॉस ऐसा करें जो लाइफ टाइम कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए वेट लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ टाइम के लिए करना है। तो इसीलिए आप कुछ ऐसा खाएं जिससे कि आप बोर भी ना हो, और लाइफ टाइम के लिए आपका वेट भी कम हो जाए। जैसे दिन में हम लोग एक टाइम अपने मन का खाना खाते हैं ना, तो इससे हमें लगता ही नहीं है कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, बस नॉर्मल लगते रहता है। तो इसीलिए तीनों टाइम अपना खाना, अपना मन नहीं मारें। अगर आप तीनों टाइम अपना मन मारोगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपसे वेट लॉस जर्नी भी नहीं हो पाएगी, और पतले होने की जगह आप और भी मोटे हो जाइएगा। तो इसीलिए एक टाइम अपने मनपसंद का खाना, घर का खाना है पढ़ाई, और मैं खा लेती हूँ अपना रात का डिनर। अभी ये लोग खाना नहीं खाएंगे,
खाना वैसे मैं बना दी हूँ इन लोगों का, लेकिन ये लोग अभी खाना नहीं चाह रहे हैं। तो जब तक ये लोग नहीं खाते हैं तब तक मैं तो अपना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम से खाना है। तो खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो मैं खा रही थी, बच्चे लोग खा नहीं रहे थे। ये सच में ख़राब लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हम जल्दी खा लेते हैं, परिवार में नहीं खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी लगता है डियर, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने लिए कभी कभी कुछ बलिदान देना पड़ेगा, तो यही बलिदान दे दीजिए। और साथ के साथ देखिए इन सभी का मैं लगा दी हूँ खाना। मैं तो खा ली थी बहुत पहले ही, अभी रात के 9 बज रहे थे, ये लोग भी खाने के लिए बैठ गए हैं। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।